इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सफियुहु व खलीलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सग़ीरा। रब्बिजअलनी मुक़ीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिनों की जमाअत। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया गया है, लिख दिया गया है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम रोज़े रख के अल्लाह ताला के अज़ाब से बच सको। तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, रोज़े रख कर तुम परहेज़गार बन जाओ। हर किस्म की तारीफ़, किबरियाई और बड़ाई के लायक, बुजुर्गी और बर्तरी के लायक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ाते अक़दसी है। वो ज़ाते बारी सुब्हानहु व तआला कि जिस ज़ात को हम क़ादियुल हाजात समझते हैं, मुश्किल कुशा समझते हैं, बिगड़ी बनाने वाला और संवारने वाला समझते हैं। हर किस्म की तारीफ़, किबरियाई, बड़ाई के लायक भी
सिर्फ़ और सिर्फ उसी ज़ात को ही समझते हैं। दरूद व सलाम की बारिश हो आकाए दो जहाँ पर, इमामुल अंबिया पर, सरवरे दो जहाँ पर, सय्यदुस सकलैन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, पैकरे हुस्न व जमाल पर, सारी कायनात के इमाम, इमामुल अंबिया, खतीब मुजतबा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम पर। मेरे भाइयों, बाबरकत महीने से हम गुज़र रहे हैं, या भी बाबरकत महीना रमज़ान शरीफ का गुज़र रहा है। रमज़ान के रोज़े जैसा कि गुज़श्ता जुमा में बयान किया जा चुका है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ऐ मोमिनो तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है रोज़ा। अरबी के अंदर सौम कहते हैं, रोज़े को अरबी के अंदर सौम या सियाम कहते हैं। सौम का माना होता है रुक जाना, अपने आप को रुका देना, रुक जाना, खाने पीने से रुक जाना, गुनाह करने से रुक जाना। इसीलिए कहते हैं कि रोजा सिर्फ पेट का नाम नहीं। रोजा ये नहीं कि सिर्फ बंदा भूखा रहे तो रोजा रख लिया है। रोजा होना चाहिए, हाथ का भी रोजा होना चाहिए, जुबान का भी रोजा होना चाहिए, आंख का भी रोजा होना चाहिए, इंसान के कान का भी रोजा होना चाहिए। क्योंकि सौम का माना है रुक जाना, खाने पीने से रुक जाना, अपने आप को, अपने आज़ा को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपनी जुबान को, इन चीजों को ऐसे काम से रुका देना जो मासियत कहलाते हैं, जिन कामों के करने के अंदर अल्लाह ताला की नाफरमानी होती है, किसी के हुकूक गस्ब होते हैं, अपने आप को उनसे रुका देना। मेरे भाइयों, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत के रावी हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिह फलैसा लिल्लाहि हाजतन अन यदा तआमहु व शराबह। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन लम यदा क़ौल ज़ूर, जो अपने जुबान को झूठे कामों के चलाने से रोकता नहीं है, मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिह, झूठे काम बोलने से, गीबत करने से, चुगली करने से अपने आप को रोकता नहीं है, वल अमल बिह, और अपने आज़ा को गलत काम करने से रोकता नहीं है, अपनी आंख को नहीं रोकता। जिस बंदे के अंदर ताकत नहीं है कि अपनी आंख को रोके, वो गलत काम देखे, जिस बंदे के अंदर ताकत नहीं है कि वो अपने कानों को रोके, फरमाया मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिह फलैसा लिल्लाहि हाजतन फी अन यदा तआमहु व शराबह। अल्लाह ताला को उसके भूखा रहने के अंदर कोई फायदा नहीं है, हाजत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे रमजान के रोजे रखाकर हमें भूखा नहीं रखना चाहते। सिर्फ अल्लाह ताला देखना चाहते हैं मेरी इताअत के अंदर ये कितना है, ये भूखा रहता है, और फिर ये दूसरे काम, मासियत के काम, अल्लाह ताला की नाफरमानी के काम रोकता है कि नहीं, ऐसे कामों से बाज आ जाता है कि नहीं, इस दौर के अंदर सोशल मीडिया से काम बाज आता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं
कि रोजा रखा हुआ है, फिल्में भी साथ देख रहा है, गाने भी सुन रहा है, झूठ पे झूठ भी बोल रहा है। मेरे भाइयों, इसी तरह बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा काना सौमु यौमि अहदिकुम फला यरफुथ वला यसखब फइन साबहु अहदुन फलयकुल इन्नी साइम। कितनी प्यारी हदीस है। फरमाया जिसने रोजा रखा हो वो ना जुबान से कोई मासियत करे, फला यरफुस वला यसखब, वो ना कोई नाफरमानी के काम करे, ना किसी के साथ लड़े झगड़े, ना ही कोई मासियत के काम करे। फरमाया हाँ, फइनसाबहु अहदुन, ये तो खामोश है। बात दफा क्या होता है कि बंदा कोई ऐसे काम नहीं करता, लेकिन चलते चलते रास्ते में कोई लड़ पड़ता है, तो गाली निकाल देता है। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, फइनसाबहु अहदुन, अगर कोई और इसके साथ लड़ने की कोशिश करता है, फल यकुल इन्नी साइम, ये आगे से कुछ ना कहे, ये सिर्फ ये कहे मेरे भाई मैंने रोजा रखा हुआ है। फल यकुल इन्नी साइम, हो सकता है ये कहने से दूसरे को शर्म आ जाए, लेकिन बाज़ दफा क्या होता है, मेरे साथ खुद कई दफा हुआ है। एक दफा मस्जिद नबवी के अंदर एक हमारे पाकिस्तानी भाई से लड़ाई हो गई। लड़ाई क्या हुई, गाड़ी पार्क करने से उसने मेरा हक छीना, पहले पार्क कर दी, मैंने गाड़ी थोड़ी सी आगे की, कोई बात भी नहीं थी, गाड़ी से निकलते ही उसने लड़ना शुरू कर दिया। मैं खामोश, मैं यही कहता रहा मैंने रोजा रखा हुआ, मैंने रोजा रखा हुआ। वो आगे से और लड़ना शुरू हो गया कि तूने ज्यादा रोजा रखा हुआ है। ऐसे भी होता है, वो कहता है मैंने भी रोजा रखा हुआ है। मेरे भाइयों, नहीं, रोजे के अंदर बिल्कुल कोई जुबान के साथ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को तकलीफ नहीं देनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, हकीकी मुसलमान वो है कि जिससे उसका दूसरा मुसलमान भाई उसकी जुबान से, उसके हाथ से फरमाया महफूज रहे, यही हकीकी मुसलमान है। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत के रावी हैं, फरमाया रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सौमिही इल्ला अल-जू' व रुब्बा काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला अस-सहर। फरमाया बहुत ज्यादा ऐसे रोजा रखने वाले हैं, ये नबी अलैहि सलाम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। फरमाया बहुत ज्यादा ऐसे साइम हैं, रोजा रखने वाले हैं, लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला अल-जू', उसको रोजे से भूखा रहने के अलावा कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, ना नेकी मिलती है ना अजर मिलता है, सिर्फ वो भूखा प्यासा रहता है। और फरमाया रुब्बा काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला अस-सहर, कुछ क़याम करने वाले ऐसे हैं, रातों का क़याम करने वाले, फरमाया उसको रात के जागने के अलावा कुछ नहीं मिलता। उनका श्याम भी ऐसे जाता है, रोजा भी फजूलियात में चला जाता है, उसका क़याम भी फजूलियात में चला जाता है। क्यों? साथ साथ रोजा भी चल रहा है, साथ साथ मासियत भी चल रही है, अल्लाह ताला के साथ अल्लाह ताला की नाफरमानी भी हो रही है। मेरे भाइयों, जब ये दोनों चीजें साथ साथ चलती रहेंगी तो फिर मेरे भाइयों कोई फायदा नहीं। ये रोजा तो ढाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अस्सियामु जुन्नतुम मिनन नार, रोजा जो है फरमाया ये ढाल है, किससे? जहन्नम की शोले मारती हुई आग से। आपको पता है ढाल किसे कहते हैं? तलवार चल रही होती है ना, तलवार के वार को बचाने के लिए एक चमड़े की प्लेट पकड़ी होती है, उसको ढाल कहते हैं, उसको ढाल कहते हैं। फरमाया ये इसी तरह है कि जिस तरह तलवार का वार रोकने के लिए वो तलवार का शिकारी जो लड़ाई करने वाला है उसने ढाल पकड़ी हुई है कि तलवार का वार रुक जाए, फरमाया इसी तरह रोजा जो है जहन्नम की आग से बचाने के लिए इंसान को एक ढाल है।
लेकिन जब ढाल भी हो रही है, साथ साथ गुनाह भी चल रहे हैं, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फमन अस्बह साइमन फला यजहल यौमइदिन, जिस दिन रोजा रखा हुआ है उस दिन कोई जहालत के काम ना करें, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से पेश आए, अखलाक से पेश आए, किसी के हक नहीं मारें, किसी की गीबत नहीं करें। यह है रोजे का मतलब। रोजे का मतलब यह नहीं कि सुबह उठे मुंह को बांध लिया, मुंह को बांध लिया और फिर सारा दिन सोए रहे, सारा दिन सोए रहे, और फिर जब इफ्तारी का टाइम आया उस टाइम उठ के अपने आप को, जी मैंने बड़ा रोजा रखा हुआ था, उस टाइम उठ के फिर सुफरे पे बैठकर पेट खूब भरा खाया, बस कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई नेकी नहीं की, कोई कुरान की तिलावत नहीं की, बल्कि इसके बरअक्स गीबत करता रहा, झूठ बोलता रहा, दूसरे के हकूक गस्ब करता रहा। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे रोजा रखने का कोई फायदा नहीं। फायदा मेरे भाइयों, जो रोजा जो है, सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वला खुलूफ फमी साइमी अत्यब इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। कैसी शान है रोजे की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोजा जब इन मुसलमान ने रखा होता है, भूखा रहने की वजह से, प्यास की वजह से मैदे के अंदर गैस बनती है और वो गैस बदबू बन जाती है, मुंह से बदबू आती है, अपने आप को भी इंसान को महसूस होती है कि बदबू आ रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बदबू के बारे में इरशाद फरमाते हैं, फरमाया वाला खुलूफ फमी साइमी अत्यब इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। ये जो रोजा रखने वाले के मुंह से महक आ रही है, ये बदबू आ रही है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये खुशबू इतनी प्यारी है कि इस खुशबू के सामने कस्तूरी की खुशबू हेज है। कस्तूरी की खुशबू, और कस्तूरी अरब के अंदर बड़ी मशहूर खुशबू थी, बड़ी मशहूर खुशबू थी और बड़ी सरदार कहलाई जाती थी। मिस्क, फरमाया ये जो मिस्क है, ये कस्तूरी है, ये इस बदबू के सामने अल्लाह ताला को ये बदबू ज्यादा प्यारी है, ये खुशबू प्यारी नहीं है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, प्यास की वजह से ये पेट से गैस निकलती है, बदबू निकलती है। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु ये शाम में गए, शाम मुल्क में जिहाद कर रहे थे। वहां अमवास एक इलाका था जहां फारूकी दौर के अंदर ताउन की बीमारी फैल गई, ताउन की बीमारी फैल गई और बड़े बड़े जलील कदर सहाबा ताउन की बीमारी के अंदर शहीद हो गए, क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था जब ताउन की बीमारी से कोई फौत हो जाए वो शहीद है। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु ये भी ताउन का शिकार हो गए, करीबल मरग थे, फौत होने से पहले पहले रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। पास बैठे किसी ने पूछा, ए मुआज क्यों रो रहे हो, तुम तो शहीद हो रहे हो, क्योंकि ताउन से जो फौत हो जाए वो शहीद है, तुम क्यों रो रहे हो? कहा मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि मैं फौत हो रहा हूं, मैं इस वजह से रो रहा हूं कि फौत होने के बाद मुझे 3 किस्म की लज्जतें खत्म हो जाएंगी, 3 किस्म की लज्जतें नहीं मिलेंगी। दुनिया के अंदर जो मुझे 3 किस्म की लज्जतें थी वो नहीं मिलेगी। कौन कौन सी? फरमाया ज़मअउल हवाजिर व क़ियामुल लैली शता व मुज़ाहमतुल उलमाए फिर रकबी। कहा 3 किस्म की लज्जतें। पहली लज्जत जो दुनिया में मिलती थी, दोपहर को जब रोजा रखा होता था उस टाइम जो प्यास लगती थी, उस प्यास की जो लज्जत है वो मरने के बाद मुझे नहीं मिलेगी। गर्मी के अंदर काम करने वालों, रोजे रखकर धूप के अंदर अपने कारोबार के वास्ते, अपनी जॉब के लिए निकलने वालों, खुश हो जाओ कि जो गर्मी के अंदर प्यास की लज्जत होती है वो मरने के बाद नहीं मिलती। मुआज बिन जबल रो रहे हैं कि मुझे ये लज्जत नहीं मिलेगी। और दूसरी लज्जत
क्या वो लियाली शिता के ठंडी ठंडी रातों के अंदर आधी रात को उठकर सर्दी की रात के अंदर कहा जो उठकर वुजू करने का मजा है ये मरने के बाद नहीं आएगा, ये जो लज्जत है ये कब्र में नहीं मिलेगी। और तीसरी बात कहा उलमा की मजलिस के अंदर बैठना दुनिया के अंदर ये था, मरने के बाद ये लज्जत नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, ये भूख प्यास की जो लज्जत है रोजा रखकर, इसकी अजीब ही लज्जत है, इसकी अजीब ही लज्जत है। हजरत इमाम अस्माई रहमहुल्लाह मक्का में रहते थे। एक दफा मक्का के अंदर, आपको पता है मक्का शहर में बड़ी गर्मी होती है और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इमाम अस्माई रमजान के रोजे रख रहे थे, मक्का के अंदर थे, बड़ी सख्त गर्मी। सोचा कि चलो मैं ताइफ की तरफ निकल जाता हूं, ताइफ की तरफ, ताइफ जरा ठंडा होता है। ताइफ जा रहे थे कि रास्ते में एक आराबी मिला। अराबी वो ताइफ से मक्का आ रहा था। इमाम अस्माई जो मुहद्दिस थे, ये मक्का छोड़कर गर्मी की वजह से ताइफ जा रहे थे। उसको पूछा कि तुम ताइफ छोड़कर मक्का क्यों जा रहे हो, मक्का में तो बड़ी गर्मी है। तो उसने क्या कहा था, कहा मिनल हर्री अफिर, मिनल हर्री अफिर, कहा तुम मक्का की गर्मी की बात करते हो, मुझे जो आखिर की गर्मी नजर आ रही है, वो जो जहन्नम के अंदर गर्मी होगी, मैं उस गर्मी की वजह से मक्का की तरफ जा रहा, मैं अल्लाह ताला से उस गर्मी की पनाह मांगने के लिए जो क़यामत के अंदर होगी, वो गर्मी से बचने के लिए। ये दुनिया की गर्मी कोई गर्मी नहीं है, दुनिया की गर्मी खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, रोजे के अंदर जो प्यास की अपनी लज्जत है, ये कहीं दूसरी जगह पे नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रमजान के अंदर ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सफ़ियुहु व खलीलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरे भाइयों, सौम और सियाम का मतलब रुक जाना है। रुकने का मतलब रमज़ान में जो सियाम हम रखते हैं कि हर किसी काम, बुरे काम से, अल्लाह ताला की नाफरमानी से रुक जाना। जहाँ इंसान खाना पीना छोड़ देता है, खाने पीने को तर्क कर देता है, सौम और सियाम का असल माना रुक जाना, छोड़ देना, तर्क करना, यही इसके माने हैं कि इंसान गुनाहों से को तर्क कर दे, गुनाहों को छोड़ दे। जहाँ खाना पीना छोड़ दिया है वहाँ झूठ बोलना छोड़ दे, जहाँ खाना पीना छोड़ दिया है वहाँ अल्लाह ताला की नाफरमानी करना छोड़ दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रोज़े सही कमा हक़्क़ुहु रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, रमज़ान शरीफ के ख़ुसूसी महीने के अंदर अपने वालिदैन को, जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, उनको बड़ी आस होती है। मेरे भाइयों, जो दुनिया से चला जाता है उसकी डायरी बंद हो जाती है, उसका किताब जो दुनिया में चल रही थी वो बंद हो जाती है। उनको बड़ी उम्मीद होती है कि हमारे पीछे हमें कोई याद करने वाला है। अपने वालिदैन को और अपने दादा, अपने आबा-ओ-अजदाद को
जिनका कभी किसी ने नाम नहीं लिया होता, उनका नाम लेकर लाजमी दुआ किया करें स्पेशल रमजान के अंदर। और फिर जब आप दुआ करेंगे उनको कब्र के अंदर ठंडक महसूस होगी। उनको बताया जाता है कि तेरा वो पोता, तेरा वो बेटा वो मदीना के अंदर बैठकर तेरे लिए दुआ कर रहा है, अल्लाह ताला ने तुझसे ये तेरे ऊपर ये आसानी की है। मेरे भाइयों, दुआ में लाजमी याद रखा करें, बीमारों को भी दुआ में याद रखें। या अल्लाह, जो हमारे वालिदैन जिनके फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनको कब्र के अंदर सुकून अता फरमा, अल्लाह उनको कब्र के अंदर ठंडक आए, अल्लाह उनके गुनाह माफ फरमा। अल्लाह जिनके बहन भाई कोई अकरबा, दादा परदादा अबो इदाद, अल्लाह जो फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनको कब्रों के अंदर सुकून अता फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं, अल्लाह बड़े इलाज करा चुके हैं लेकिन कहीं शफा नहीं मिल रही, हकीकी शफा तो या अल्लाह तेरे पास है। अल्लाह तू शाफी है, तू ही काफी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या अल्लाह बीमारों को शफा आजिला नसीब फरमा। अल्लाह जो मकरूज हैं, कर्जे की दलदल के अंदर फंसे हुए हैं, अल्लाह उनको इस कर्जे की दलदल से निकाल दे। अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा। अल्लाह हम अपने गुनाह तेरे सामने रखते हैं, अल्लाह तू गफूर रहीम है। अल्लाह हम सब के गुनाह माफ फरमा। अल्लाह हमारी आंखों ने जो देखा है, जो बुरे काम देखे हैं, अल्लाह आंखों के गुनाह माफ फरमा। अल्लाह हमारी जुबान ने जो किसी की गीबत की है, जो झूठ बोला है, अल्लाह इस जुबान की भी गुनाह माफ फरमा। अल्लाह हमारे कानों ने बड़ी बुरी बातें सुनी हैं, हम गुनाह के पापी हैं, अल्लाह हमारे कानों की भी गुनाह माफ फरमा। अल्लाह हमारी सोचें बदल दे, अल्लाह हमारी सोचें दीन के मुताबिक कर दे। हम देखें तो नेकी का काम देखें, अल्लाह सुने, अल्लाह तेरी तौहीद सुने, तेरे नबी का फरमान सुने, हमारी जुबान से सच निकले, झूठ न निकले। अल्लाह हम सब के गुनाह माफ फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।